नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्राइम की कहानी है वो है हरिद्वार उत्तराखंड से। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। सितंबर की पहली तारीख थी। रितु ने अपने प्रेमी अजय को फोन कर अपनी मां की तरफ से माफी मांगते हुए मिलने के लिए विनती की। जबकि अजय उससे मिलने में आनाकानी कर रहा था, उसने अपने स्टूडियो के काम अधिक होने का बहाना बनाया। रितु के बार बार माफी मांगने पर अजय उससे मिलने को तैयार हो गया, लेकिन उसने शर्त रखी कि उसके लिए बियर का इंतजाम करना होगा। अजय, मैं लड़की हूँ, तुम्हारे लिए बियर कहाँ से लाऊंगी बताओ। मैं शराब की दुकान पर जाऊंगी तो अच्छा लगेगा, रितु बोली। इस पर अजय ने साफ लहजे में कह दिया कि वो चाहे जैसे भी लाए, उसका मूड बहुत ही खराब है, बगैर बियर के ठीक होने वाला नहीं है। रितु ने इस बारे में और उससे ज्यादा कोई गुजारिश नहीं की और फोन डिस्कनेक्ट करने से पहले मिलने की जगह और समय बता दिया। रितु एलएलबी की छात्रा थी। उसका मोहल्ले में ही रहने वाले युवक अजय सैनी उर्फ बंटी के साथ काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये बात रितु की मां सुशीला को पसंद नहीं थी। उनके प्रेम संबंध के खिलाफ जाकर सुशीला ने रितु की 1 साल पहले ही शादी करवा दी थी। लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही रितु पति से तलाक की बात कहकर मां सुशीला के पास वापस आ गई थी। उनके तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा था। इसकी वजह यह थी कि रितु पर अजय के प्यार का भूत सवार था, जबकि अजय के लिए रितु मौज मजे के अलावा कुछ और नहीं थी। अजय रितु से मिलने उसके घर पर भी जाता रहता था। प्रेमी की बात को रितु भला कैसे टाल सकती थी, लिहाजा वो हिम्मत कर शराब की दुकान से उसके लिए 2 बियर की बोतलें खरीद लाई। इसके बाद शाम करीब 5:30 बजे रितु हल्द्वानी में चाव मंडी स्थित गौशाला के सामने पहुंचकर अजय के आने का इंतजार करने लगी। उस दिन सितंबर की पहली तारीख थी। सड़क किनारे अपनी स्कूटी पर बैठी रितु मोबाइल सर्फिंग कर रही थी। तभी अचानक से अजय आ गया। इसका रितु को पता भी ना चला। अजय ने शरारत करते हुए उसके कान के काफी नजदीक मुंह लाकर हेलो कहा। रितु अचानक तेज आवाज सुनकर हड़बड़ा गई और स्कूटी से गिरते गिरते बची। नाराजगी भरे लहजे में बोली, तुम्हारी ये हरकत मुझे पसंद नहीं। मैं गिर जाती तो कैसे गिर जाती, मैं यहाँ नहीं था क्या? अजय बोला, क्या करते तुम? आज ही तुमने घर पर भी ऐसा ही किया था, तब मुझे गिरने से बचा पाए। वो तो गनीमत थी कि मैं सामने बेड पर गिरी थी। कुछ हुआ तो नहीं ना? अजय ने सफाई दी। कैसे कुछ नहीं हुआ? तुम मुझ पर गिर पड़े थे, तभी वहां माँ आ गई थी। माँ ने हमें गलत समझ लिया था। उस वक्त तुम्हें तो माँ ने डांट डपट कर भगा दिया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मेरी तो पूरी वाट लगा दी थी और अब देखो उसी वजह से तुम नाराज हो गए। उसके चलते मुझे तुमसे माफी मांगनी पड़ी है। बदले में मैंने जैसे तैसे करके तुम्हारे लिए 2 बोतल बियर का इंतजाम किया है। रितु नाराजगी के साथ एक सांस में सब कुछ बोल गई। तुम्हारी माँ तो मुझसे वैसे भी नाराज ही रहती है। उनको मेरा तुम्हारे घर आना जाना पसंद नहीं, अजय बोला। आज मैं तुमसे एक फैसला करने आई हूँ, रितु बोली। फैसला? कैसा फैसला? अजय चौंकते हुए बोला। रोज रोज की टेंशन मुझसे अब सहन नहीं होती। आज तुम क्लियर करो कि शादी कब करोगे। रितु एक झटके में तेवर दिखाती हुई बोली। रितु, अचानक तुम्हें क्या हो गया है? तुमने सुबह फोन पर भी सुनाया, फिर माफी मांगी और अब ये फिर से पुराना राग अलापना शुरू कर दिया, अजय ने कहा। पुराना राग? रितु चौंकती हुई बोली। पुराना नहीं तो और क्या। मैंने तुमसे पहले भी कई बार कहा है कि मैं शादीशुदा हूँ और 3 बच्चों का बाप हूँ। अजय ने उसे समझाने की कोशिश की। अजय, लोग चाहे जो कुछ बोले मैं परवाह नहीं करती, लेकिन मुझे तुमसे शादी करनी है। मैंने तुमसे शादी करने के लिए पति को छोड़ा और तलाक लिया है। तुम मुझे पसंद हो और मैंने तुमसे प्यार किया है। रितु जब लगातार बोलने लगी तब अजय उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, यहाँ बीच सड़क पर क्यों हंगामा खड़ा कर रही हो? चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। उसके बाद रितु और अजय स्कूटी से अपनी जानी पहचानी जगह की ओर चले गए, जो उनके लिए पसंदीदा गंग नहर के किनारे लवर्स मीट पॉइंट था। वहीं बैठकर दोनों ने बियर पी। उधर रितु घर नहीं पहुंची तो उसकी मां सुशीला को उसकी बहुत चिंता हुई। उसका फोन भी नहीं मिल रहा था। रात को उसका इंतजार करते करते पता नहीं कब उन्हें झपकी आ गई। 2 सितंबर को सुशीला की सुबह 7 बजे आंखें खुली। वो बेहद तनाव में थी। पूरी रात रितु के इंतजार में जागी हुई थी। सुबह के समय आंख लग गई थी। उनकी बेटी रितु शाम से ही नहीं लौटी थी। वो माँ की डांट खाकर दुखी थी। रात में तो उन्होंने सोचा कि शायद वो किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई होगी।
हालांकि रितु के बारे में जानने के लिए रिश्तेदारों को फोन नहीं किया था। सुशीला खुद को कोस रही थी कि उन्होंने कल अजय को बेटी के सामने कुछ ज्यादा ही भला बुरा कह दिया था। डांटने तक तो ठीक था, उसे घर से जबरन निकालकर खदेड़ना सही नहीं था। उसने खामखा रितु को काफी जली कटी सुना दी थी। वो सोच में पड़ गई कि अब वो क्या करे। स्कूटी लेकर निकली रितु के घर वापस नहीं आने के कारण माँ सुशीला का मन अनजाने भय से कांपने लगा था। इसलिए उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को देना ही सही समझा। उसके बाद वो कोतवाली जाने के लिए घर से निकल पड़ी। आधे घंटे बाद वो हरिद्वार की गंग नहर कोतवाली पहुंच गई। थाना प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी उस समय थाने में थे। पहले सुशीला ने उन्हें अपना परिचय दिया, बताया कि वो स्वर्गीय कंवरपाल की पत्नी है। इसी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गांधीनगर की 3 नंबर की गली में रहती हैं। उनकी बेटी रितुपाल LLB की पढ़ाई कर रही है। वो काफी समय से आजाद नगर मोहल्ले में फोटोग्राफी की दुकान चलाने वाले अजय सैनी के प्रेम जाल में फंस गई थी। इसी सिलसिले में उन्होंने ये भी बताया कि वो उनके प्रेम का विरोध करती थी। वो कई बार रितु के अजय से संबंधों का विरोध भी जता चुकी है, मगर रितु व अजय उसकी बात अनसुनी कर जाते हैं। सुशीला ने बताया कि कल अजय उसके घर आया था। उसकी हरकत को लेकर उन्होंने अजय को रितु से मिलने पर फटकारा था। इस पर वो उल्टे उसे देख लेने की धमकी देने लगा था। सुशीला की बात ध्यान से सुनते हुए थाना प्रभारी बीच में बोले, लेकिन आप आज किस लिए आई हैं? क्या उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो गई है? जी हुजूर, कल शाम से मेरी बेटी घर वापस नहीं लौटी है। मुझे पूरा संदेह है कि अजय ही मेरी बेटी को कहीं भगाकर ले गया है। तो आपका कहना है कि आपकी बेटी का अपहरण हो गया है? कोश्यारी बोले। जी साहब, सुशीला बोली। ठीक है, ये लीजिए प्लेन पेपर, इस पर अभी जो आपने बताया वो सब लिखकर ले आइए। कहते हुए कोश्यारी ने एक पेपर निकालकर सुशीला को दे दिया। सुशीला ने पेपर लेकर कोश्यारी से एक कलम मांगा और अलग जाकर बेंच पर बैठ गई और तहरीर लिखकर थाना प्रभारी को दे दी, जिसमें उन्होंने रितु के अपहरण का दोषी सीधे सीधे अजय को ही ठहराया। सुशीला की तहरीर पर अपहरण की रिपोर्ट दर्ज हो गई। थाना प्रभारी ने यह जानकारी CO विवेक कुमार और SP परमेंद्र डोवाल को भी दे दी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गंग नहर पुलिस सक्रिय हो गई। रितु की सकुशल बरामदगी के लिए CO ने एक टीम गठित कर दी, जिसमें थाना प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में SSI देवराज शर्मा, SI सुनील रमोला, सुखपाल मान आदि को शामिल किया गया। पुलिस ने रितु के अक्सर आने जाने वाले जगहों के निरीक्षण के साथ साथ उससे मिलने जुलने वालों से पूछताछ की। इसी सिलसिले में मुख्य आरोपी अजय को भी थाने में बुलाकर पूछताछ की गई। CCTV कैमरों की फुटेज की जांच शुरू की। इसके अलावा दूसरी टीम में SI अजय साहा व सिपाहियों हरि सिंह राठौड़, शिवचरण, अनूप, अनिल, रविंदर, चेतन, संदीप व यशपाल भंडारी को रितु व अजय सैनी के चाल चलन के बारे में जानकारी जुटाने के लिए लगा दिया गया। उन्हें दोनों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकालने का कार्य भी सौंपा गया। अगले दिन शाम को पुलिस ने कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र की पीर बाबा कॉलोनी से रितु की स्कूटी, उसका मोबाइल तथा आधार कार्ड लावारिस हालत में बरामद कर लिया था। स्कूटी लावारिस हालत में मिलने पर पुलिस व रितु की मां ने दूसरा संदेह जताया कि कहीं रितु ने गंग नहर में कूदकर आत्महत्या तो नहीं कर ली। इस एंगल से भी पुलिस जांच करने लगी, किंतु रितु व अजय के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल से उनकी एक अहम बातचीत हाथ लग गई। उस आधार पर 4 सितंबर 2021 को पुलिस ने पूछताछ के लिए अजय सैनी को कोतवाली बुलाया। उससे रितु के लापता होने के बारे में गहन पूछताछ की गई। अजय ने पुलिस को बताया कि वो बीते 3 सालों से रितु को जानता है। उससे उसकी जान पहचान उस समय हुई थी जब वो उसके स्टूडियो पर फोटो खिंचवाने आई थी। तब उसने उसकी तस्वीर को हीरोइन की तरह ग्लैमर से भरा बना दिया था। उसके बाद वो अक्सर उसके स्टूडियो पर आने जाने लगी थी। इस कारण उसकी रितु से दोस्ती हो गई। बाद में ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन दोनों को पता ही नहीं चला। अजय शादीशुदा था, ये जानते हुए भी रितु उससे प्यार करने लगी। अजय ने बताया कि वो उसके घर पर गया था। तब रितु के घर पर उसकी मां सुशीला से उसकी नोकझोंक भी हुई थी। उसके बाद वो अपने स्टूडियो पर वापस आ गया था। रितु अपने घर से कहां गई थी इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस को इतनी जानकारी देकर अजय कोतवाली से चला गया। उसके बाद पुलिस ने गोताखोरों की मदद से गंग नहर में रितु को काफी तलाशा, मगर उसका कुछ पता नहीं चल सका। रितु की मां और उसके रिश्तेदार हर रोज गंग नहर की आसफ नगर झाल में जाते थे। वो 7 सितंबर 2021 का दिन था। सुबह के 10 बज रहे थे। आसफ नगर झाल पर तैनात सिंचाई विभाग के एक कर्मचारी ने गंग नहर पुलिस को सूचना दी कि झाल पर एक युवती का शव बहकर आया है। सूचना पाते ही थानेदार अजय साहा ने इसकी जानकारी रितु की मां को दी।
लगभग आधे घंटे बाद पुलिस टीम व सुशीला अपने रिश्तेदारों के साथ झाल पर पहुंच गए। सुशीला ने जैसे ही झाल पर अटके शव को देखा, वो दहाड़ मारकर रोने लगी। दरअसल वो शव रितु का ही था। उसके बाद पुलिस ने शव को झाल से बाहर निकाला और उसका पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जे.एन. सिन्हा राजकीय अस्पताल रुड़की भेज दिया। पुलिस का शव बरामद होने के बाद उसके परिजन हंगामा करते हुए अजय के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग करने लगे। तभी वहां पहुंचे सीओ विवेक कुमार ने कोतवाली पहुंचकर अजय से पूछताछ की तो वो रितु के बारे में अनिभिज्ञता जताने लगा। तभी सीओ ने कहा, फिर सफेद झूठ बोल रहा है। अभी अभी तूने बताया कि अपने पसंदीदा लवर्स पॉइंट की ओर गए। बियर की बोतल का क्या हुआ जो तूने मंगवाई थी? रितु तभी से लापता है। उसकी मां सुशीला ने तेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस की पूछताछ के दौरान अजय ने सिरे से कुछ और बताने से इनकार कर दिया। इससे वहीं खड़े थाना प्रभारी कोसियारी को काफी गुस्सा आ गया। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहा, उसका आज नहर में तैरता हुआ शव बरामद हुआ है, पता है तुझे? रितु के शव की बात सुनकर अजय के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि रितु की मौत का जिम्मेदार अजय ही है। फिर उससे सख्ती से पूछताछ की जाने लगी। थाना प्रभारी कोसियारी ने फिर वही सवाल किया, स्कूटी पर बैठकर तुम दोनों कहाँ गए? अजय ने एक लाइन में बताया कि दोनों पीर बाबा कॉलोनी के पास गंग नहर के किनारे आ गए थे। उस समय वहां अंधेरा छा गया था। वहीं हमने साथ साथ बियर पी थी। फिर मैं वापस अपने घर आ गया था और रितु भी लौट आई थी। इसके बाद पुलिस ने उसे रितु का शव दिखाया। रितु का शव देखकर वो टूट गया और समझ गया कि अब उसका बचना मुश्किल है। इसके बाद उसने बताया कि उसने किस तरह से रितु को बियर पिलाकर गंग नहर में धक्का दिया था। पुलिस ने अजय सैनी का बयान नोट कर लिया। उसके बाद पुलिस ने अजय की निशानदेही पर रितु के गले की सोने की चेन और पेंडेंट भी बरामद कर लिए, जो अजय ने धक्का देने से पहले रितु के गले से निकाल लिया था। एसपी परमिंदर डोभाल ने अजय को प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के सामने पेश करके इस घटना की विस्तृत जानकारी दी। अगले दिन पुलिस ने अजय सैनी को कोर्ट में पेश कर दिया। वहीं से उसे जेल भेज दिया गया। अजय सैनी के पिता शिक्षक है। पुलिस को रितु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई थी, जिसमें उसकी मौत का कारण पानी में डूबकर दम घुटना बताया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।